हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस और उसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की एक्सरसाइज 11.1। ये है बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के 60 रुपीज, 8 आवर्स के 100 रुपीज, 12 आवर्स के 140 रुपीज और 24 आवर्स के 180 रुपीज है। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पार्किंग टाइम। ये हमें चेक करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। इट मीन्स कि अगर पार्किंग टाइम 2 टाइम्स हो रहा है तो क्या पार्किंग चार्जेस 2 टाइम्स हो रहे हैं। अगर पार्किंग चार्जेस उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में पार्किंग टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में अगर पार्किंग चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहे तो हमारा प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। 4 आवर्स के 60 रुपीज है। जब 8 आवर्स हो गए पार्किंग के, इट मीन्स डबल, पार्किंग आवर्स के डबल हो गए पार्किंग आवर्स, तो पार्किंग चार्ज भी डबल होना चाहिए। पर पार्किंग चार्ज कितना होना चाहिए? 120। ठीक है, पर ये तो है 100। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं। पार्किंग चार्जेस जब 4 आवर्स का है और जब 12 आवर्स होता है, इट मीन्स 3 टाइम्स हो जाता है पार्किंग टाइम। पार्किंग टाइम 4 आवर्स से जब 12 आवर्स हो जाता है, इट मीन्स पार्किंग टाइम इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। देन रेट शुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड अप टू 3 टाइम्स, बट हियर 60 रुपीज, नाउ 140। कितना होना चाहिए था 3 टाइम्स बढ़ के? 180, पर ये तो 140 है। आगे और देखते हैं। जब पार्किंग चार्ज 4 आवर्स था, पार्किंग टाइम 4 आवर्स था और जब 24 आवर्स हो गया, इट मीन्स 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो पार्किंग चार्ज भी 6 टाइम इंक्रीज होकर होना चाहिए था 360। बट जब 120 होना चाहिए था ये 100 है, जब 180 होना चाहिए था 140 है, जब 360 होना चाहिए था 180 है। इट मीन्स पार्किंग चार्जेस जो है वो पार्किंग टाइम के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे। इट मीन्स दीज आर नॉट, पार्किंग आवर्स एंड पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। पार्किंग आवर्स और पार्किंग टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। चलो, अगर इसी रेशियो में बढ़ रहा होता उसी प्रोपोर्शन में, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाता। नेक्स्ट बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the table, find the parts of base that needed to be added. It means pigment का अगर 1 पार्ट ले रहे हैं तो हमें बेस का 8 पार्ट चाहिए उस कलर को बनाने के लिए। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसलिए आएगा क्योंकि हमें जो कलर बनाना है, जितने प्रोपोर्शन में पिगमेंट ऐड करेंगे उतने ही प्रमोशन में हमको बेस ऐड करना पड़ेगा। अगर 1 पार्ट पिगमेंट ले रहे हैं तो 8 पार्ट पर बेस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अब एक इजी ट्रिक बताता हूं, फिर एक पहले मेथड बताता हूं किस तरह से करना, फिर एक इजी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन कराए थे वैसे ही कराऊंगा, जैसे चैप्टर समझे। यहां लिख लो पिगमेंट, पहले लिखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्ट ऑफ बेस। सपोज पार्ट ऑफ बेस इज इक्वल टू x। सबके लिए हमने x मान लिया, यहां भी x आ जाएगा, इसके लिए अलग वैल्यू, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, उसको x मान लिया। ठीक है, तो यहां लिखो पिगमेंट, यहां लिखो बेस। कैसे बताया था? 1 पार्ट पिगमेंट का है तो 8 पार्ट बेस का है हमारा। अगर 4 पार्ट पिगमेंट का है तो सपोज किया था x पार्ट
बेस का होगा। ठीक है, ये एरो मैंने बताया था हमेशा नीचे लगना है। अब इस एरो की नियति क्या होगी, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, पहले हम ये देखते हैं। 1 पार्ट पिगमेंट था तो 1 पार्ट 8 पार्ट बेस था। अगर पिगमेंट बढ़ा रहे हैं उस कलर को सेम बनाने के लिए बेस भी हमें उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। इट मींस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये भी हमारा नीचे लग जाएगा, सेम डायरेक्शन में लेंगे। अब इसको लिख दीजिए, पलट के लिख दीजिए सब कुछ। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 8 = 32। इट मींस 32 पार्ट हमें बेस के ऐड करने पड़ेंगे। आप सारे पार्ट इससे निकाल सकते हैं। देखिए, सपोज पार्ट ऑफ बेस इज x, 1 पार्ट अगर पिगमेंट है तो 1 पार्ट। अब इसको आइए सेकंड पोर्शन पे चलिए। सपोज यहां के लिए बेस का पार्ट कितना है, x। पिगमेंट अगर 1 पार्ट है तो बेस 8 पार्ट है। पिगमेंट अगर 7 पार्ट है तो बेस सपोज किया x पार्ट है। ये हमेशा नीचे लगाते हैं। अब उसी प्रोपोर्शन में कलर बनाने के लिए हमें पिगमेंट जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं उसी में बेस भी बढ़ाना पड़ेगा। इट मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पलट के लिख दीजिए, x/8 = 7/1। x = कितना होगा, 7 × 8 56। समझ में आया? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वन पार्ट अगर पिगमेंट है और 8 पार्ट x है और हमें 12 पार्ट पिगमेंट के लिए पता लगाना है बेस कितना चाहिए। सपोज किया बेस x चाहिए, ये अब हमेशा नीचे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा क्योंकि सेम कलर बनाना है तो जिस प्रोपोर्शन में हम वो बढ़ा रहे हैं पिगमेंट उसी में बेस बढ़ाना पड़ेगा। पलट के लिख दो, x कितना आ गया, 12 × 8 = 96। समझ में आया? कितना आ गया, 96। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अगर पिगमेंट 1 पार्ट है तो बेस 8 पार्ट है, 8 पार्ट बेस है। ठीक है, अगर पिगमेंट 20 पार्ट है तो बेस सपोज किया x पार्ट है। ये हमेशा नीचे लगाते हैं। ये नीचे इसलिए लगेगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में बेस ले रहे तो पिगमेंट भी इंक्रीज करना ही पड़ेगा। पलट के लिख दो क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसलिए पलट के लिख रहे हैं। x = 20 × 8 = 160। ये हमारे आंसर है। अब एक और ट्रिक है, हम जानते हैं कि सेम कलर बनाने के लिए अगर आप पिगमेंट जिस पार्ट में ले रहे हैं उसी पार्ट में बेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इट मींस जितने प्रोपोर्शन में हम पिगमेंट बढ़ा रहे उतने प्रोपोर्शन में बेस बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, 1 पार्ट पिगमेंट है, 8 पार्ट बेस है, मतलब 8 पिगमेंट का 8 टाइम्स हम बेस ले रहे हैं। इसका 8 टाइम्स बेस लो, इसका 8 टाइम्स बेस लो, इसका 8 टाइम्स बेस लो, इसका 8 टाइम्स बेस लो। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया तो 1/1:8 के रेशियो में इसका 8 टाइम्स कर दिया। ये इसका 8 टाइम्स है तो ये भी 8 टाइम्स, ये भी 8 टाइम्स, ये भी 8 टाइम्स और ये भी 8 टाइम्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो थी ना इजी ट्रिक। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन 2, if one part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? ठीक है, how much red pigment, यानी कि हमको कैलकुलेट करना रेड पिगमेंट। सपोज we need x ml of red pigment। ठीक है, सपोज कि हमें x ml ऑफ रेड पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो जो जरूरत पड़ती है उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, जो दिया होता है दोनों वैल्यू उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहां लिख दो रेड पिगमेंट, यहां लिख दो बेस। अब देखो 75 ml ऑफ बेस
If one part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 part ml of base? ठीक है, 75 ml of base required one part of red pigment. Then 1800 ml requires X part, sorry यहाँ X part है, X part of red pigment. ठीक है, ये एरो हमेशा नीचे लगता है, इस एरो को देखना कहाँ लगेगा. जब बेस मिलाएंगे पिगमेंट में तो सेम कलर लाने के लिए हमें उसी प्रोपोर्शन में बेस इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, या पिगमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा जिसमें दूसरा उसका पार्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. इट मींस दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सेम डायरेक्शन में एरो लग जाते हैं. पलट के लिखो, x/1 इज इक्वल टू 1800/75. दोनों को पलट के लिख देते हैं. 25 से डिवाइड किया, 25 3 72 24. It means x is equal to 24 parts. क्या मतलब हुआ? 1800 ml बेस को how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? We should mix 24 parts of red pigment with 1800 ml of base. ठीक है, समझ में आया? चलो यह है क्वेश्चन नंबर 4. ए मशीन इन द सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 6 आवर्स में 840 बोतल भरती है, तो 5 आवर्स में कितनी भरेगी? ठीक है, सपोज मशीन will fill X bottles in 5 hours. ठीक है, हमने सपोज कर लिया X बॉटल फिल करेगी 5 आवर में. अब एक तरफ R लिखेंगे, एक तरफ बॉटल लिखेंगे. हम सपोज क्या किए? बॉटल, तो बॉटल को राइट हैंड साइड में लिखेंगे. यह लिख दो आवर्स. 6 आवर्स में 840 बोतल, 5 आवर्स में X बोतल. ये हमेशा नीचे लगता है. इसको कहाँ लगाना है? कोई मशीन 1 घंटे में जितनी बोतल भरेगी 2 घंटे में उससे डबल बोतल भर देगी, क्योंकि मशीन है वो काम कर रही है. ठीक है, मशीन के आवर्स बढ़ाएंगे, बोतल भरने की संख्या कम हो जाएगी, क्वांटिटी बोतल्स फिल करने की कम हो जाएगी. मशीन के आवर्स बढ़ाएंगे, बोतल फिल करने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. तो इट मींस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ठीक है, एरो नीचे लगा दिया. पलट के लिख दो, x/840 इज इक्वल टू 5/6. समझ में आ गया? x इज इक्वल टू 5/6 इंटू 840. करो, x इज इक्वल टू 700 बॉटल्स. इट मींस ये मशीन 5 आवर्स में 700 बॉटल्स फिल करेगी. समझ में आया? इस मेथड से करोगे बहुत इजी है, आपको तुरंत पता पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है. लॉजिक लगाओगे वो डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में. ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक्सरसाइज मुझे पता ही नहीं है कि डायरेक्ट की है इनडायरेक्ट की. ठीक है, इस हिसाब से समझा रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा बोल देता है ये एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करो. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5. ए फोटो ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. अगर किसी बैक्टीरिया को हम 50,000 गुना 50,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी लेंथ आती है 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी? ठीक है, तो सपोज लिखो, क्या पूछा? व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? सपोज द एक्चुअल लेंथ
ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज हमारी बैक्टीरिया की लेंथ है x सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। यहां लिखो एक्चुअल लेंथ एनलार्जमेंट, ठीक है। अब 50,000 टाइम्स एनलार्जमेंट किया था, लिखो तो एक्चुअल लेंथ, तो लेंथ कितनी आई थी 5 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ मतलब जब उसका 1 टाइम एनलार्जमेंट हो, एनलार्जमेंट हो ही ना, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी 1 टाइम्स में। 2 टाइम्स करेंगे तो पहले के 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसकी एक्चुअल लेंथ हमें जो निकालनी है वो 1 टाइम पे निकालनी है। एनलार्जमेंट जब 1 टाइम होगा, सपोज x सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, ये हमेशा नीचे आएगा। इसको देखो क्या आएगा, एनलार्जमेंट करेंगे लेंथ बढ़ेगी, यहां बल्कि एक्चुअल लेंथ की बजाय लेंथ लिखो, एक्चुअल हटा दिया, लेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर एनलार्जमेंट जितना ज्यादा करेंगे उतनी लेंथ बढ़ेगी, एनलार्जमेंट जितना कम करेंगे उतनी लेंथ उसकी कम होगी। इट मींस इट इज इन किस प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इसको उल्टी, इसको भी सेम डायरेक्शन में ला दो, अब पलट के लिख दो x/5 इज इक्वल टू 1/50,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 5/50,000, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर -4, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इफ फोटो इज एनलार्ज्ड, ये मिटा दो, इस फोटो इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। सपोज इसको रब कर दो, इनको हटा दो, ठीक है। यहां लिखो सपोज एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जब 50,000 थी हमारी, तो लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर। जो हमने एनलार्जमेंट 20,000 कर दिया, तो सपोज ये x हो गई जो हमने ऊपर मान लिया, ये हमेशा नीचे लगाएंगे। इसको देखेंगे, एनलार्जमेंट बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी, एनलार्जमेंट घटाएंगे लेंथ घटेगी। इट मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में वो आ जाएगा। पलट के लिखो x/5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 50,000, ये इससे क्रॉस हो गया, x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5, 2 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ, ठीक है। समझ में आ गया, चलो तो बच्चों ये थे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज की क्लास में कराए। अब बचे हुए क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।